एक बार की बात है, एक गांव में मक्खनलाल नाम का खड़ूस और लालची मुखिया रहा करता था। इसी गांव में भानु नाम का एक भिखारी भीख मांगकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ खाने को दो ना। तू रो मत मेरी बच्ची, तेरे बाबा कुछ न कुछ लेकर आते ही होंगे, फिर तू पेट भर के खाना खाना। इतने में भानु आता है। क्या हुआ मुन्नी को? इस तरह रो क्यों रही है? चमकीली बताओ। 2 दिन से भूखी है मेरी बच्ची, भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है। अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो ना जाने क्या होगा। आप कुछ लाए हो या नहीं? नहीं चमकीली, भीख में आज सिर्फ 2 रुपए मिले, इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बच्ची के लिए अभी कुछ खाने को ले आता हूँ। भानु भागा भागा मुखिया के घर जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। कौन है बदतमीज? आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? अरे भानु, तू? मुखिया जी, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, कुछ खाने को दीजिए। बासी रूखा सूखा जो हो दे दीजिए, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। अरे मरती है तो मरे मेरी बला से। वैसे भी तूने भीख मांग मांग के आसपास के गांव में भी हमारी नाक कटा दी है। अब जा यहाँ से, मैं तुझे एक दाना न दूं। मक्खनलाल धक्के मारकर भानु को बाहर कर देता है और दरवाजे पर ताला मारकर खुद भी कहीं चला जाता है। ये देख भानु मुखिया के घर से खाना चुराने का फैसला करता है और खिड़की खुली देखकर अंदर कूद जाता है और फिर खाना लेकर घर पहुंचता है। ये किसने दिया? समय बर्बाद मत करो चमकीली, बाद में बता दूंगा। तुम पहले मुन्नी को खाना खिलाओ। इसके बाद चमकीली सबके लिए खाना परोसती है और पूरा परिवार बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाकर सो जाता है। पर अगली सुबह तड़के ही दरवाजा खोल चोर कहीं के। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे तू बाहर आ पहले। क्या हुआ मुखिया जी, इतनी सवेरे सवेरे आप यहाँ? जाके बुला उस चोर को, वरना अगर हम अंदर आ गए तो अच्छा नहीं होगा। इतने में भानु बाहर आता है और मुखिया अपने गुंडों के साथ उसे पीटने लगता है। पर आप मुझे यूं क्यों मार रहे हैं? बड़ा भोला बनता है। अरे रात को मेरे घर में चोरी की ना, आज खाना चुराया, कल को जेवर पैसा चुराएगा। ऐसे तो तू हमारे गांव के लिए खतरा बन जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज ही अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना इन गांव वालों से कहकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। भानु और चमकीली मुखिया के पैर पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन मुखिया अपने फैसले पर अटल रहता है और उनका सामान बाहर फेंकवा देता है। इसके बाद एक छोटी सी पोटली लिए पूरा परिवार जंगल की तरफ जाता है और काफी चलने के बाद एक जगह रुक जाता है। आपने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो चमकीली, ऊपर वाला है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। पापा, पर हम जाएंगे कहाँ? तीनों बात ही कर रहे थे कि इतने में एक आवाज उनके कान में पड़ती है। कहीं नहीं, तुम तीनों अब से यहीं रहोगे मेरे साथ। कौन कौन है यहाँ? अपने पीछे देखो। भानु, चमकीली और मुन्नी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक छोटा सा घर उन्हें नजर आता है जो बाहर से बहुत सुंदर था। जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो घर के पिछले हिस्से में मुर्गे ही मुर्गे बंधे हुए थे। ये सभी मुर्गे तुम्हारे हैं और ये मुर्गा फार्म मेरी ही तरह जादुई है। तुम जितने चाहो उतने मुर्गे ले जाओ, बेचो या जो भी करो, उतने ही वापस तुम्हें यहाँ मिलेंगे। ये कैसे हो सकता है? और तुम एक घर होकर बोल रहे हो? हाँ, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? नहीं, ये सच है। मैं एक इच्छा पूर्ति घर हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ, पर अब मेरी मदद से तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। लेकिन हाँ, याद रहे, मेरे द्वारा कमाए पैसों का कभी प्रचार मत करना, ना ही घमंड दिखाना और ना ही मेरे बारे में किसी से कुछ कहना, वरना मैं गायब हो जाऊंगा। ये तो सच में चमत्कार हो गया जी। ये जादुई घर और इतने सारे मुर्गे, हम तो कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गे बेचने का। कह तो तुम सही रही हो, पर मुर्गे बेचने का व्यापार नहीं। मुझे लगता है कि हमें कुछ बनाकर लोगों को खिलाना चाहिए। मतलब चिकन फ्राई, बटर चिकन या कुछ और। अरे हाँ, चिकन शौरमा। ये तो वही व्यंजन है ना जो एक बार आपके दोस्त इरफान ने बनाकर खिलाया था? हाँ, मुझे उसने चिकन शौरमा बनाने का तरीका भी बताया है, पर इसके लिए एक दुकान, मिर्च मसाले भी लगेंगे। वो सब कहाँ से आएगा?
तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं इच्छा पूर्ति घर हूँ। तुम पास के सीतापुर गांव में जाओ, वहाँ करीम चाचा अपनी दुकान बेच रहा है। ये पैसे उन्हें देना और उनकी दुकान खरीद लेना, और ये रहे तुम्हारे मसाले। इस तरह जादुई घर भानु को पैसे और मसाले देता है। उसके कहे अनुसार करीम चाचा की दुकान भानु को मिल जाती है और वो चिकन शोरमा बनाकर बेचना शुरू करता है। अरे भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक प्लेट चिकन शोरमा लगाओ तो। जरूर जरूर, ये लीजिए। और आज मेरी दुकान का पहला दिन है और आप मेरे पहले ग्राहक, तो ये पहली प्लेट मुफ्त में खाइए और दूसरों को भी यहाँ आने को कहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ का चिकन शोरमा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, एकदम जादुई। मजा आ गया ऐसे खाकर तो। आहा, क्या बात है। एक प्लेट और दो भाई, और उसके पैसे दे दूंगा मैं। जी, उसके तो देने ही पड़ेंगे। ग्राहक की बात सुन आसपास से गुजर रहे लोग भी भानु का चिकन शोरमा खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। भानु सुबह से शाम तक पूरा चिकन शोरमा बेचकर घर पहुंचता है। चमकीली, देखो तो कितनी कमाई हुई है, पूरा शोरमा बिक गया। लोगों ने खूब तारीफ की। ये थोड़ा सा मुन्नी और तुम्हारे लिए बचा कर लाया हूँ, तुम दोनों खा लो और फिर सो जाते हैं। इस दिन के बाद से भानु रोज जादुई घर से मुर्गे लाता और सुबह से शाम तक चिकन शोरमा बेचता। उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आते हैं कि पूरा दिन उसे फुर्सत नहीं मिलती और अब तो चमकीली भी उसका हाथ बटाने लगी थी। जबकि मुन्नी का दाखिला स्कूल में करवा दिया जाता है। कुछ दिन के बाद भानु सीतापुर गांव में ही एक बड़ा सा घर भी बनवा लेता है। यूं ही पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। पर जब ये खबर मक्खनलाल मुखिया तक पहुंचती है तो वो तिलमिला उठता है। क्या वो भिखारी पास के गांव में ऐशो आराम से रह रहा है? पर ये सब कैसे हुआ? उस भिखारी के दिन कैसे बदल गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पता करना ही पड़ेगा। मुखिया अगली सुबह अपने गुंडों के साथ भानु के घर पहुंचता है। मुखिया जी, आप यहाँ? क्यों, नहीं आना था क्या? खैर, अब तो मैं आ गया। चल अब जल्दी बता, तेरी ये काया पलट हुई कैसे? अरे तू भिखारी से राजा कैसे बना? सब किस्मत का खेल है मुखिया। आज मैं पैसों में तुमसे भी ऊपर हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी कला की वजह से। जल्द ही एक बड़ा होटल खोलने जा रहा हूँ, स्वागत तुमसे ही करवाऊंगा। देखा तो जरा, गीदड़ के पर निकल आए। मुखिया तुरंत अपने गुंडे से कहकर मुन्नी और चमकीली को पकड़ लेता है और भानु को धमकी देता है। अब सुनो ए गीदड़, अगर तूने नहीं बताया कि ये सब कैसे हुआ है तो इन दोनों का क्या होगा, तू ये सोच भी नहीं सकता। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, मैं बताता हूँ। वो जंगल में घर मिला था हमें, इच्छा पूर्ति घर। भानु मुखिया को पूरी बात बताता है। ओ, तो ये बात है। अच्छा है, अब वो घर मेरा होगा और मैं अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा और तेरा घमंड भी तोड़ कर रहूंगा। मक्खनलाल भानु, उसके परिवार और अपने गुंडों के साथ जंगल में घर के पास पहुंचता है। आहा, यही है वो घर। तुम लोग इसे पकड़ कर रखो, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ अपनी इच्छा मांगने। मुखिया जैसे ही अंदर जाता है, सभी मुर्गे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच नोच कर घायल कर देते हैं। अरे बचाओ रे, ये तो भूतिया घर लगता है। मक्खनलाल, तुम लालची हो और क्रूर भी। तुमने बेचारे भानु और उसके परिवार के साथ क्या नहीं किया। अब मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, अगर तुम ये वादा करो कि आज के बाद किसी को नहीं सताओगे और भानु से दूर रहोगे। मैं वादा करता हूँ, पक्का वादा। अब मुझे जाने दो। इसके बाद सभी मुर्गे मक्खनलाल को छोड़ देते हैं और वो चिल्लाता हुआ भाग जाता है। उसे देखकर उसके गुंडे भी घबराकर भाग जाते हैं। भानु, मैं तुमसे भी नाराज हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे घमंड नजर आ रहा है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें भी नहीं दिखूंगा। इतना कहते ही घर गायब हो जाता है। शायद जादुई घर सही कह रहा था। मैंने जिस तरह मुखिया जी से बात की वो घमंडी था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप निराश मत होइए, आपको अपनी गलती का एहसास है, बस यही काफी है। अब आगे से ऐसा मत कीजिएगा। और क्या हुआ जो अब हमारे पास ये जादुई घर नहीं है? हमारे पास हमारी दुकान और आपके पास हुनर है। देखिएगा, हम हंसी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। भानु चमकीली की बातें सुन खुश हो जाता है और इस दिन के बाद से कड़ी मेहनत करके चिकन शोरमा बेचकर पैसा कमाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।